सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी बच्चों का हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर में हमारा लास्ट चैप्टर पाठ 19 सरोजनी नायडू की जीवनी के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखना और इनकी जीवनी को समझकर अपने जीवन में उतारना। ये एक महान लेडी थे जिन्होंने क्या क्या काम किए वो आप इनकी जीवनी में पढ़ेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया, मतलब मुकाबला किया। अनेक महिलाओं ने अहिंसा का मार्ग अपनाकर अंग्रेजों के अत्याचारों को सहा, उनके साथ लड़ाई करी, उनके विरुद्ध काम किया। सरोजनी नायडू ने देश के कोने कोने में जाकर अपने भाषणों द्वारा जनता में जागृति ला दी। क्या ला दी? जागृति ला दी, सबको प्रेरित किया। सरोजनी की रुचि बचपन से ही कविताएं लिखने में थी। उनका जन्म 13 फरवरी सन 1879 ईस्वी को हुआ। अंडरलाइन कीजिए, बंगाल के ब्रह्मनगर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता घोरनाथ चट्टोपाध्याय बंगला, संस्कृत, फ्रेंच, रूसी, जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। कौन कौन सी भाषाएं उनके पिताजी को आती थी? बंगला, संस्कृत, फ्रेंच और रूसी, जर्मन तथा अंग्रेजी भाषाएं। वे बंगाल से हैदराबाद आए। उन्होंने हैदराबाद कॉलेज की स्थापना की। क्या करी उन्होंने? हैदराबाद कॉलेज की स्थापना। सरोजनी पर अपने पिता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। अंडरलाइन कीजिए, सरोजनी पर किसका प्रभाव पड़ा? अपने पिताजी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। सरोजनी चट्टोपाध्याय के 7 छोटे भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 7। उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में, अंडरलाइन कीजिए, उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में लेडी ऑफ द लैप पुस्तक नाम की लंबी कविता लिखी। कब लिखी थी? 11 वर्ष की उम्र में। वे अपनी कविताएं इतनी मधुर स्वर में सुनाती थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मतलब उनमें मंत्रमुग्ध मतलब उनका क्या करते थे? मग्न हो जाते थे। सरोजनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन गई। कहाँ गई? लंदन। वहाँ कवयित्री के रूप में उनकी विशेष पहचान बनी। भारत लौटकर उन्होंने सन 1898 में डॉक्टर गोविंदराजुल नायडू से विवाह किया। किससे विवाह किया उन्होंने? गोविंदराजुल नायडू से। अंडरलाइन कीजिए। विवाह के पश्चात युवतियों के नाम के साथ पति की जाति जुड़ जाती है। वे भी सरोजनी चट्टोपाध्याय से सरोजनी नायडू बन गई। क्या थे वो? पहले सरोजनी चट्टोपाध्याय थी। जब उनकी शादी हुई तो उनके हस्बैंड का सरनेम क्या था? नायडू। तो वो क्या बन गई? सरोजनी नायडू। उन्होंने कविताएं लिखने जारी रखा। उनकी कविताओं की 3 पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हुई। उनके क्या नाम थे? गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग। अंडरलाइन कीजिए एंड चेंज योर पेज। सरोजनी नायडू देश की परतंत्रता से बहुत दुखी थी। उनकी भेंट गोपाल कृष्ण गोखले से हुई तो उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने का प्रण किया। वे स्थान स्थान पर जाकर जनसभाओं में भाषण देती। उनके भाषण इतने प्रभावशाली, इतने अच्छे होते थे, सबको प्रेरणादायक करने वाले होते थे कि उन्हें सुनने के लिए लोगों का जमघट लग जाता था, मतलब भीड़ लग जाती थी। वे लाखों की भीड़ को बिना माइक के ही संबोधित करती थी। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद तो वह पूरी तरह
देश को समर्पित हो गई। गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी उनके भाषण कला के प्रशंसक थे। उनके भाषण सभी भाषणों को उनके प्रशंसा होती थी। उनके मधुर स्वर में कविता पाठ करने तथा प्रभावशाली ढंग से भाषण देने के कारण उन्हें भारत कोकिला कहा जाता था। वे क्या करती थी? मधुर स्वर में, बहुत अच्छे मीठे स्वर में कविता बोलती थी, प्रभावशाली ढंग से, तो इसीलिए उन्हें क्या कहा गया? भारत कोकिला कहा गया। वे कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षा चुनी गई। उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, विशेष कार्य के लिए, उनके अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उनको आज़ाद करवाया। वे विदेशों में भी गई और वहाँ अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे भारत विरोधी प्रचार को मुंहतोड़ उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों से विश्व को परिचित कराया। उन्हें सब कुछ समझाया। वे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक आंदोलन में भाग लेने गई तो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब वे महात्मा गांधी के साथ गई तो उनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। वे महात्मा गांधी के साथ इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गई। वे हाजिर जवाब हंसमुख महिला थी। कैसी महिला थी वे? हाजिर जवाब हंसमुख महिला थी। अंडरलाइन कीजिए, वे हाजिर जवाब हंसमुख महिला थी। भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें उत्तर प्रदेश का, अंडरलाइन कीजिए, भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। इससे न केवल उनका बल्कि भारतीय महिलाओं का भी सम्मान बढ़ा। राजभवन में रहते हुए उन्होंने वहां अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए। मधुर कंठ की धनी सरोजिनी नायडू ने राजनीति में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका निधन 2 मार्च सन 1949 को हुआ और अंत में क्या हुआ? वो इस दुनिया से चली गई 2 मार्च सन 1949 को। तो इनकी जीवनी पढ़कर हमें क्या समझना चाहिए? आज़ादी में महिलाओं की भूमिका भी अहम है। हमें भी उनकी तरह एक निडर, साहसी, प्रभावशाली, हंसमुख, हाजिर जवाबी महिला बनना चाहिए। ओके, और उनकी जीवनी को, उनके कार्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। शब्दार्थ: संघर्ष मतलब लड़ाई, मुकाबला। पश्चात मतलब बाद में। प्रभावशाली मतलब असरदार। विशेष मतलब खास। सोचो और बताओ। सरोजिनी नायडू कौन थी? वह एक स्वतंत्र भारत देश की एक साहसी, निडर, हाजिर जवाबी, हंसमुख, हाजिर जवाबी महिला थी। सरोजिनी नायडू के कितने भाई बहन थे? 7 भाई बहन थे। इनके पिता कौन कौन सी भाषाएं जानते थे? इनके पिता बंगला, संस्कृत, फ्रेंच, रूसी, जर्मन और अंग्रेजी भाषाएं जानते थे। इन्होंने 11 वर्ष की आयु में कौन सी कविता लिखी थी? लेडी ऑफ द लैप। कौन सी लिखी थी? लेडी ऑफ द लैप कविता लिखी थी। सरोजिनी को किस नाम से जाना जाता है? भारत कोकिला नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन आंसर्स आपको फाइल्स में मिलेंगे, PDF फाइल में। सरोजिनी का निधन कब हुआ? 2 मार्च 1949 को। 7 को कट कीजिए और 9 कीजिए। 9047 नहीं है, ये 9049। ओके, सरोजिनी का संबंध किस प्रांत से है? बंगाल से। उनका जन्म हुआ था ना। इन्हें किस प्रांत का राज्यपाल बनाया गया? उत्तर प्रदेश का। इनके प्रभावशाली भाषणों के कारण इन्हें क्या नाम दिया? भारत कोकिला। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गई थी? इंग्लैंड में। उचित स्थानों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सरोजिनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन गई। उनका भाषण प्रभावशाली होता था। 3, वे हाजिर जवाब महिला थी। 4th क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू ने देश के कोने कोने में जाकर अपने भाषणों द्वारा जनता को जागृति ला दी। 5th, देश स्वतंत्र होने पर उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया।
सही कथन पर सही तथा गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। सरोजनी नायडू ने 13 वर्ष की उम्र में लंबी कविता लिखी नहीं। कब लिखी थी? 11 वर्ष की उम्र में, तो हम क्रॉस करेंगे। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, राइट क्लिक कीजिए। उनकी भाषण कला का प्रशंसक कोई नहीं था, सभी थे, तो क्रॉस कीजिए, यह कथन गलत है। सरोजनी ने भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करी थी, नहीं, उन्होंने लंदन में करी थी, तो यह कथन भी गलत है, क्रॉस कीजिए। सरोजनी नायडू को आज़ाद होने पर बंगाल का राज्यपाल बनाया गया, नहीं, उत्तर प्रदेश का। कहाँ का बनाया गया? उत्तर प्रदेश का, तो क्रॉस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप क्वेश्चन आंसर्स व्हाट्सएप ग्रुप से करके अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय ऑल ऑफ यू।